कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ओहो कितना पढ़ेंगे गदखंड में क्या पढ़ना है, तो हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में क्या पढ़ना है? तो ये पढ़ना है भारत से हमें क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, सुनिएगा। भारत से हम क्या सीखे वो क्या है? कहानी है, भाषण है या निबंध है? नहीं बाबू, नहीं कहानी है, नहीं निबंध है। एक क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। सुनिएगा, इसका लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बोला जाता है, मैक्स मुलर बोला जाता है। क्या बोला? मैक्स मुलर बोला जाता है। सुनिएगा, मैक्स है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है? का जन्म कितना में हुआ था? तो जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कितना में? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ये बाबू जन्म स्थान बताया जाता है डेसाउ जर्मनी में। इनका क्या बताया जाता है? जन्म स्थान बताया जाता है। सुनिएगा, कहाँ बताया जाता है? डेसाउ जर्मनी में बताया जाता है। सुनिएगा, जर्मनी कहाँ बताया जाता है? डेसाउ में बताया जाता है। इनके पिता के नाम है विलेहम मुलर। क्या नाम है? विलेहेलम मुलर। क्या नाम है? विलेहेलम मुलर। देखिएगा, वी आधला हे आधला विलेहम मुलर। ए बाबू ये 18 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का क्या सीखा? संस्कृत का अध्ययन करना चालू कर दिए। क्या चीज का अध्ययन करना चालू कर दिए थे? संस्कृत का अध्ययन करना क्या किए थे? चालू कर दिए। कौन? मैक्स मुलर। इसीलिए इनको क्या, मैक्स मुलर को संस्कृत में भी क्या था? ज्ञान था। सुनिएगा, ये देखिए क्या किए ये लोग, ये क्या था? हितो प्रदेश में इनके जर्मनी में अनुवाद किया था। यानी ये वन हमारा देश का था जो संस्कृत में था। मैं हितोपदेश में दूत कंठ के इस वन ने जो कहानी वगैरह सुनता, इस वन क्या था? संस्कृत में था। और संस्कृत में इन्होंने, संस्कृत से इन्होंने क्या किए थे? जर्मन भाषा में क्या किए? जर्मन भाषा अनुवाद किए। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर ने क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। सुनेगा, ये मैक्स मुलर थे जो भारत से हम क्या सीखे? ये क्या किए? इंग्लैंड में ऐसा ही भाषण दिए, इतना बड़ाई किए इंडिया के, तो उससे भावुक, यानी जो भाषण दिए मैक्स मुलर है, तो उससे भावुक होकर के वहां के जो रानी थी विक्टोरिया, कहाँ के? इंग्लैंड के जो रानी थी विक्टोरिया, वो विक्टोरिया ने इन्हें क्या चीज? नाइट की उपाधि दी। क्या की उपाधि दी? नाइट की उपाधि दिया था। बशर्ते वो नाइट की उपाधि जो इनको तुच्छ लगा, यानी थोड़ा घृणा लगा, ये लगे कि हमको उपाधि नहीं चाहिए, तो इन्होंने वो उपाधि को क्या किया? अस्वीकार कर दिया, यानी स्वीकार नहीं किया, वो उपाधि को छोड़ दिए। सुनिएगा, फिर क्या है कि जो भारत से हम क्या सीखे? क्या था? कौन सी भाषा में था? जर्मन भाषा में क्या था? कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में था। इस जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो भारत से हम क्या सीखे? इस भाषा को हिंदी में अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। कौन किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। इसको क्या चाहिए? हिंदी भाषा में। देखिए, मैक्स मुलर का निधन होता है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इनको क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कितना में निधन होता है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। सुनिएगा, फिर एक ऊपर से आते हैं। देखिए, हम लोग कक्षा 10वीं के गदखंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गदखंड पढ़ रहे हैं। गदखंड में क्या है? पार्ट 3 में हम लोग का पढ़ना था भारत से हमें क्या सीखे। क्या पढ़ रहे हैं? भारत से हम लोग क्या सीखे। सुनिए, इसका लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। कौन है ये? फ्रेडरिक मैक्स मुलर।
इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कितना हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ बताया जाता है? डेसॉल जर्मनी में बताया जाता है। इनके पिता के नाम था विलेहेलम मुलर। ये 18 वर्ष के उम्र में 18 वर्ष की उम्र में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ये बाबू इसके बाद है हितोपदेश में मेघदूत कंठ तेल के जयति जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? मैक्स मुलर। किसने किया? मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांते कहा है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था? तो वेदांतियों का वेदांती। फिर ये मैक्स मुलर ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का खान के इतना पसंद दिए कि वहां की जो रानी थी विक्टोरिया ने क्या भावुक होकर ने उनको जो मन था जो भर आया और कहे इससे उन्होंने कौन सा उपाधि दिया? नाइट की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि दिया? नाइट की उपाधि दिया। किंतु वो उपाधि मैक्स मुलर का तुच्छ लगा, यानी घृणा लगा। कहा कि हम ऐसा हमको उपाधि नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? स्वीकार कर दिया। क्या किए? स्वीकार कर दिए। मैक्स मुलर का निधन होता है 28 अक्टूबर। कितना बाबू? में इनको क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। किनको निधन हो? मैक्स मुलर का निधन होता है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। सुनिएगा, भारत से हम क्या सीखे? एक कौन सी भाषा में था? जर्मनी भाषा में था। कौन सी भाषा में? जर्मनी भाषा में। तो इसको हिंदी में अनुवाद किए थे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। क्या किए? ये भाषा था जर्मन में, इसको क्या किए थे? हिंदी में किए थे। क्या किए? कोचिंग में किए थे। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे कहानी का जो सारांश है सारांश देखेंगे। देखिएगा, कहते हैं क्या चीज, जो लेखक है कौन? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बोलते हैं क्या चीज? कि भारत है जो सब विधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ये देखिएगा, कहते हैं, सुनिएगा, ये मैक्स मुलर थे जो अपने भाषण में वहां जो भाषण दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे भारत के बारे में। कहते हैं सर्वविधि संपदा और प्रकृति से सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन है? भारत है। तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या चीज? सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। ये देखिए, सर्वविधि यानी भारत के पास बहुत ज्यादा संपत्ति था। क्या था? बहुत ज्यादा संपत्ति था। हम लोग का सोने का चिड़िया कहा जाता था। बशर्ते हम लोग सोने के चिड़िया अभी भी बन सकते हैं, बशर्ते यहाँ के जनता सही हो जाए तब। देखिए, कहते हैं भारत है जो भारत एक ऐसा देश है कि सौंदर्य से यानी प्राकृतिक सौंदर्य से क्या है? बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। वहां पर ये नहीं खाली कि सौंदर्य है, बशर्ते वहां की क्या है, जो लोग हैं वहां पर संपत्ति भी बहुत ज्यादा है। देखिए, भारत पर ही स्वर्ग की छटा रखती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्या चीज? स्वर्ग आता है, एकदम स्वर्ग की तरह लगता है। अभी हम लोग का जम्मू कश्मीर उठा के देख लो, वो क्या है? एकदम स्वर्ग की तरह लग रहा है। उजला एकदम सफेद चादर ओढ़ा हुआ है। ये बाबू, तो मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत एक स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। यहाँ पर देखो, कोई भी ऐसा, ये तो बात है तो सही है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो आते हैं उनको हम लोग देव की तरह पूजा करते हैं। तो भारत है जो भारत में क्या है? एक स्वर्ग है। भारत पे ही स्वर्ग की छट रखते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्या? स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। देखिए, भारत है जो ग्रामीण बस्ती है, शहर में आज नहीं मिलता है। ग्रामीण में बस्ती है जहाँ खेत खलिहान मजदूर किसान सब मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सब लोग मिलेंगे। भारत एक क्या खाली थी नहीं है, भारत में अभी भी 22 बोली का मान्यता क्या चीज तुम्हारा थी में मिला हुआ है। तुम्हारे संविधान में भारत में 22 बोली का मान्यता मिला है। सब सारा भाषा है। देखिए, बहुत सारे भाषा है, हिंदी संस्कृत बहुत सारे भाषा है, मगर संविधान में 22 भाषा का यहाँ पर क्या मान्यता मिला हुआ है भारत में। भारत है जो ग्रामीण बस्ती में है। कहाँ में है? शहर में नहीं बसता है, ग्रामीण बस्ती में ही बसता है। अच्छा बताओ, हम लोग कहाँ शहर में कभी देखते हैं कोई कि किसानी करते हुए? नहीं मिलेगा।
कोई मिलता है? नहीं मिलता है। रोड पे गिट्टी टारते हुए कोई शहर वाले लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो खेत खलिहान शहर में हालात देखने के लिए मिलता है? तो नहीं मिलता है। तो इसी के चलते जो भारत है, जो ग्रामीण बस्ती जहां पर ये क्या चीज किसान रहते हैं, किसान मजदूर लोग रहते हैं, फिर क्या वहां पर हरे भरे खेत देखने को मिलता है, अच्छी नजारा देखने को मिलता है। तो क्या भारत एक क्या ग्रामीण बस्ती है। पुरातत्व जर्नल कनिंघम कौन थे? पुरातत्व का जो जर्नल थे कनिंघम, के कनिंघम कौन थे? के कनिंघम थे। देखो जिस समय क्या चीज का सिंधु सभ्यता का जो खनन हो रहा था, उसी समय क्या पुरातत्व का क्या थे, जो जर्नल जो बनाया गया था, कौन थे? के कनिंघम थे। उस समय हमारा देश क्या आजाद नहीं हुआ था। आज की बात नहीं है, देखिए बहुत दिन की बात है, बहुत दिन की बात है। उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो जिस समय क्या चीज सिंधु सभ्यता का खनन हो रहा था, तो मैंने उसी प्रकार से पुरातत्व का क्या हुआ था, खनन किया जा रहा था। तो उसका जर्नल कौन बने थे? के कनिंघम। कौन थे जी? के कनिंघम थे। पूछेगा के कनिंघम किसका जेती क्या का जेती कौन सा खदान का जन्म थे? तब पुरातत्व, कौन सा? पुरातत्व का। देखिए भारत का गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? बारेन हेस्टिंग्स। कौन थे जी? बारेन हेस्टिंग्स। जब हमारे देश में क्या गवर्नर जनरल बनाया गया, उस समय कोई हमारे देश पर तो दूसरा का राज था, अंग्रेज का राज था। तो उसी समय हमारे क्या चीज एक गवर्नर जनरल हमारे देश का बना था, वो हमारे देश के लिए बनाया गया था। वो थे कौन? बारेन हेस्टिंग्स। कौन थे जी? बारेन हेस्टिंग्स। सुनिएगा, बारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में 172 दार से नामक सोने की सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ये जब कहाँ गए थे? बनारस में गए थे। बनारस में क्या कुछ हो रहे थे, कुछ हो रहा था, तो वहां गए। तो वहां पर 172 दार से भरा एक सोना के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। क्या मिला था? घड़ा मिला था। यानी 172 का में दारसी सिक्का था, यानी पहले जमाने का सिक्का था। सोने के सिक्का 172 गो था वो घड़ा में, और उससे भरा एक घड़ा मिला था। सुनिएगा, फिर कहते हैं भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी से संपर्क अध्याय व्याख्या विवेचना कर ले तो आप पाएंगे। यानी कहते हैं कि भारत, देखिए भारत के बारे में अगर जो ज्ञान कर लेते हैं, भारत के बारे में जान लेंगे, तो कितनों भी आप स्कूल में जाकर पढ़ते रहे, बशर्ते भारत की जैसा किसी को ज्ञान नहीं हो। क्योंकि भारत एक ऐसा देश था, परिपूर्ण देश था, कि देखिए जिसको देख करके क्या भगवान भी यहाँ खुश हो जाते थे। सुने, यहाँ पर जो भी लोग आता है उसको क्या चाहिए, हम लोग भगवान की मान्यता देते हैं। तो इसीलिए इन लोग कहते थे कि भारत क्या है, भारत इतिहास के किसी भी एक अध्याय का भी नहीं। ये देख सुनिएगा, भारत का जो पहले प्राचीन हम लोग के भाषा क्या था? संस्कृत था। संस्कृत एक भारत का ही प्राचीन भाषा नहीं है, वो पूरे विश्व का था, पूरे वर्ल्ड का भारतीय संस्कृत भाषा था। सुने, फिर कहते हैं कि सुनिएगा, भारतीय इतिहास की प्राचीन भाषा संस्कृत है। सुनिएगा, हम लोग का भारतीय इतिहास वास्तविक प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। बशर्ते इसको क्या एक भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, पूरे वर्ल्ड में इसको क्या किया गया था, बोला जाता है। सुनिएगा, कहते हैं 1783 में अगस्त में इन्होंने क्या किया था? भारत की यात्रा किए थे। कौन? मैक्स मुलर, जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे। 1783 ईस्वी कितना में? 1783 में अगस्त के महीने में इन्होंने क्या किए थे? भारत की यात्रा किए। अब भारत की जब यात्रा किए बाबू, तो इतना अच्छा लगा इनको, लगा कि यहाँ क्या स्वर्ग है, क्या है? स्वर्ग है। देखिए, फ्रांस या ईरान हमारे बाईं ओर था। जब ये भारत में आए, तो भारत में जैसे ही मैंने प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय अरब सागर दिया पार किए थे। कहाँ दिया पार कर रहे थे? अरब सागर दिया पार कर रहे थे। और जब अरब सागर में आए, तो एक और हिंदुस्तान था, तो दूसरी इनके बाईं ओर क्या था? और फारस और ईरान था। कौन था? फारस और ईरान दूसरी है, यानी इनकी बाईं ओर था, और भारत इनकी दाईं ओर था। फिर कहते हैं अरब सागर से आते हुए ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रहे थे। यानी जो अरब सागर से जो ठंडी ठंडी हवा आ रहा था, सुहावना की तरह आ रहा था, वो इनके जहाज के पिछले भाग से क्या कर रहा था? टकरा रहा था। क्या कर रहा था बाबू? टकरा रहा था। सुनिएगा, फिर क्या है कि बाबू
आज भारत से 100 बरस, आज से 100 बरस पहले, आज से 100 बरस पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की और आपकी लंबी यात्रा और अपनी लंबी यात्रा समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज पर प्रकट होते हुए भारत के तट तक दर्शन किया। यानी जो इस सर कौन थे, आज से 100 बरस पहले, 100 बरस पहले, 100 बरस पहले सर विलियम जोन्स थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि वहां से यात्रा चलाई, वहां से अपने निकल दिए, क्या थी, भारत के खोजने के लिए। तो समुद्र यानी बहुत लंबा यात्रा किया, बहुत लंबा यात्रा, खोदते 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 आते थे। उसके बाद समुद्री यात्रा करते हुए समाप्ति, यानी समाप्ति का हुआ क्षितिज पर, जहां पर ये जो सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, वहां पर प्रकट होते हुए भारत के तट से क्या किए? दर्शन किए। जब ये भारत के टकराए, मिले, तो कहे कि हाँ, आज मैं क्या चीज, सौंदर्य से परिपूर्ण, यानी स्वर्ग में आया। कौन कहते हैं? सर विलियम जोन्स। कौन थे जी? सर विलियम जोन्स। मैक्स मुलर ऐसा भाषण दिए बाबू, ऐसा भाषण दिए, कहा कि नहीं, आज भारत का कोई गुणगान कर रहा है। क्यों गुणगान कर रहा है? क्योंकि भारत एक ऐसा परिपूर्ण देश है जहां पर किसी का अपमान नहीं किया जाता है। यहाँ पर स्वर्ग बसता है, स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग है। सोने का चिड़िया भारत को बोला जाता है। आज हम लोग भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनने देने, नहीं तो आज हमारा देश भी अभी भी क्या है, सोना के चिड़िया था और सोना की चिड़िया अभी भी रहेगा। बशर्ते हम लोग जब सुधर जाएंगे तो हमारा देश भी क्या हो जाएगा, हमारा फिर से देश क्या हो जाएगा, सोना के चिड़िया बन जाएगा। बस हम ही लोग नहीं बनने देते हैं। तो देखिए कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिएगा, सर्वविध सर्वविध संपदा, सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है बाबू? प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो कौन है जी? भारत है। कौन है? भारत है। कौन है? भारत। सुनिएगा, भारत में क्या नहीं रखता है? तो स्वर्ग। क्या नहीं रखता है? स्वर्ग नहीं रखता है। बट फिर पूछे, भारत कहाँ वास करता है? तो ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में ही बस्ती में वास करता है। पुरातत्व के जर्नल कौन थे? के कनिंघम थे। कौन थे जी? के कनिंघम थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में क्या मिला था? 172 दार्शिक सोने का सिक्का मिला था। क्या मिला था? 172 दार्शिक के नामक सोने से भरे एक घर, एक क्या सोना से भरे, सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। सुनिएगा, भारत के इतिहास से के किसी एक अध्याय का भी संप्यापक अध्ययन व्याख्या विवेचन कर ले तो आप क्या है, एक भारतीय। सुनिएगा, भारत के बारे में क्या की ज्ञान अर्जन कर लीजिए, भारत के बारे में जान लीजिएगा, तो कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं। वो खुद आप कहिएगा कि हाँ, भारत क्या था। भारत की प्राचीन भाषा क्या था? संस्कृत था। भारत की प्राचीन भाषा क्या था? संस्कृत था। सुनिएगा, 1783 में अगस्त के महीने में भारत की यात्रा किसने किया था? तो मैक्स मुलर थे। कौन किए थे? मैक्स मुलर थे। फ्रांस या ईरान बारे किसको? मैक्स मुलर के किस ओर था? तो बाई ओर था। कौन सी ओर था? बाई ओर था। और दाई ओर क्या था बाबू? तो इंडिया था। देखिएगा, आज से कितने बरस पहले? 100 बरस पहले किसने? सर विलियम जोन्स। सर विलियम क्या किए थे? इंग्लैंड से, कहां से? इंग्लैंड से यात्रा चलाते हुए हमारे भारत के तट से क्या किए थे? दर्शन किए थे। क्या किए थे? दर्शन किए थे। सुनिए, ये तुम्हारा क्या था? ऑब्जेक्टिव से पूछता है। देखिए, तुम लोग को लगा हो कि सर उतना 9 चैप्टर है, आप इतनी सुनने समझा दे। तो बाबू देखो, ये तुमको पढ़ने में, उसको देखिए, उसको सही ढंग से आप बुक को पढ़ लीजिएगा, तब पर समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि बहुत सारे बात है जो तुमको माइंड में अटेगा नहीं, मगर इसका जो मेन पॉइंट था, मेन मुख्य पात्र था, वो